होगा। तो वहाँ से गुस्सा होकर पैदल पैदल आकर यहाँ पे वो जो पीठी देते हैं ना, वो अपने हाथ से शिवलिंग बनाकर पूजा करते थे और चंडाल का काम करते थे। और तारामती और रोहित दास, एक माली यहाँ काम करते थे। तारामती एक दिन रोहित दास से बोला अपने बेटे से कि बेटा जाओ फूल तोड़ के ले आओ। फूल तोड़ने गए, वहाँ पे सांप का रूप धारण करके उनको डस लिया। डसने के बाद इसी घाट पे लेकर आई थी तारामती रोहित दास को। रोहित दास को लेकर आई, बोली कि हे राजन, मेरे पास पैसा नहीं है, इनका अंतिम क्रियाक्रम करना है। तो उन्होंने बोला जब तक आप कर नहीं देगी तब तक मैं अंतिम क्रियाक्रम नहीं करूंगा। क्योंकि वो सत्यवादी महाराज है, मालूम है, उनका पत्नी वो पहचान रहे, उनका बेटा भी पहचान रहे कि ये मेरा बेटा अपनी पत्नी है, फिर भी उनसे कर मांगा जाता है। कर मांगते हैं कि वो दूसरे का नौकरी कर रहे थे, कल्लू भंगी डोमिया राजा का नौकरी कर रहे थे। तो पहले के भाई लोग के तार, साड़ी में सोने की तार, चांदी की तार जड़ी हुई साड़ी में रहती थी। उन्होंने 1 मीटर आंचल फाड़कर उनको दिया, हरिश्चंद्र महाराज को दिया। तो अंतिम संस्कार का प्रोग्राम बनाने लगे, तभी विश्वामित्र जी ने प्रकट होने के बाद बोले, हे राजन, आपका पुत्र मरा नहीं है, मैं आपका परीक्षा ले रहा था। तो उन्होंने 3 वरदान मांगा। 3 वरदान में क्या मांगा? पहले अपने लड़का का जीवित करने के लिए, दूसरा जो परीक्षा आप हमसे लिए हैं वो विश्व में किसी से मत लीजिएगा, तीसरा कोई मैं अब पृथ्वी लोक में नहीं रहना है, अब मेरे को स्वर्ग में जाना। मेरे को ये नहीं पता है कि जिंदा लोग जाते हैं कि नहीं। अपने काशी से 4 लोग जिंदा गया था, 4 लोग। हरिश्चंद्र महाराज गए थे, तारामती गई थी, उनका रोहित दास लड़का गया था। जब रथ में बैठ के जाने लगे, तभी यहाँ का कल्लू भंगी डोमिया राजा देखा, आज का नौकर मेरा कहाँ जा रहा है। वो भी दौड़ते हुए आया, रथ का चक्का पकड़ के वो स्वर्ग में चला गया। तभी से स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया। बोलिए सत्यवादी महाराज की जय, बोलिए गंगा मैया की जय। इसी तरह अपने काशी में श्री राम भगवान और सीता मैया ने आए थे। कब आए थे? जब रावण का वध करके अयोध्या गए थे, तो कोई भी ब्राह्मण उनसे भिक्षा नहीं ले रहा था, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, एक पंडित था, उनको ब्रह्म दोष लग गया था। तो अपने काशी में आए थे। अपने काशी में पंचकोश यात्रा शिवरात्रि वाले दिन को होता है। 1 साल 6 महीना रहकर उस दिन का इंतजार किए। इंतजार होने के बाद ब्राह्मण से पूछे, ब्राह्मण, हे राजन, हमको ब्रह्म दोष लग गया है, मेरा ब्रह्म दोष छुड़ाना है। तो ब्राह्मण ने बोला, प्रभु मैं एक खुद ब्राह्मण हूँ, मैं आपका ब्रह्म दोष नहीं छोड़ा सकता हूँ। एक पंडित का ब्रह्म दोष नहीं छोड़ा सकता। तो उन्होंने बोला, प्रभु आप नीचे जाइए, जो पहला व्यक्ति मिलेगा वही आपका ब्रह्म दोष छोड़ाएगा। पहला व्यक्ति उनको नीचे आते हैं, पहला व्यक्ति उनको कौन मिलता है? केवट। जैसे आप नाव से घूम रहे हैं ना, इसको घूमना फिरना नहीं करते हैं। ये आपका पंचकोश यात्रा हो रहा है। जैसे श्री राम भगवान और जानकी मैया केवट के नाव से पंचकोश यात्रा किया। पंचकोश यात्रा करने के बाद केवट से श्री राम भगवान पूछे, आपका दक्षिणा कितना हुआ? केवट ने कहा, प्रभु पार करवा दे रहा हूँ, आप हमको ऊपर पार लगवा दीजिएगा। एक भगवान राम सबको पार लगाते हैं, एक केवट ही ऐसा था जो भगवान राम को पार लगाया था। तभी इधर में बोला जाता काशी, उधर में बोला जाता अभ्यास काशी। उतरते समय सीता मैया और श्री राम भगवान उस पार उतरे थे। उतरते समय